नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम सबरवाल। आज 10 जून को ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये दूसरा वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हुआ क्योंकि मुझे दोपहर बाद से काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई, मेरे मित्रजनों की, मेरे जानने वालों की, मेरे पेशेंट्स की, कि कुछ सलाह दी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि आप जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नाम का जो डिवाइस है उसको खरीद लीजिए, ताकि कल को आपको कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप वो डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं और बच सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब तरह की एडवाइस लगी मुझे, और इस तरह की एडवाइस दुनिया में आज तक कहीं नहीं दी गई है, किसी भी देश में नहीं दी गई है। इस तरह की एडवाइस उन देशों में भी नहीं दी गई जहाँ पे हिंदुस्तान से, इंडिया से 5 गुना ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के पाए गए। लेकिन ये एडवाइस देना कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए या कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के घर पे रख लीजिए और आप जो है बच जाएंगे, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ी सी मिसप्लेस्ड एडवाइस है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है। अगर आप अपनी 10वीं या 12वीं की साइंस की कक्षा से कुछ याद करने की कोशिश करें तो आपको याद आएगा कि जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं इसमें 21% ऑक्सीजन होती है। जो मरीज कोरोना वायरस से ग्रस्त होता है उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में, 2 या 4 या 5% पेशेंट्स में आपको जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपके लंग्स का ऑक्सीजनेशन लेवल्स जो है इंक्रीज हो जाए और आपका ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है फॉल ना करे, यानी कि वो गिरे ना। उसके लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नाम का डिवाइस होता है जो 21% ऑक्सीजन को हवा से खींच के मशीन में घुमा के एक फिजिकल जो प्रोसेस के द्वारा उसको तकरीबन 100% ऑक्सीजन के में कन्वर्ट कर देता है, और आप उस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिकली स्विच ऑन करके 100% के करीब की ऑक्सीजन जो है थेरेपी ले सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या आप या आपके घर पे किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव आता है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपको मालूम है कि कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पे आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है? क्या आपको मालूम है कि कितनी ऑक्सीजन थेरेपी किस SpO2 लेवल पे या किस सैचुरेशन लेवल के बाद ऑक्सीजन थेरेपी का कोई यूज़ नहीं है, मरीज को जो है सीधा वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आपको इन सब बातों का कुछ नहीं पता है तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीद के, जो कि एक 70-80 हज़ार रुपये का डिवाइस है, एक महंगा डिवाइस है, 70-80 हज़ार रुपये एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, 70-80 हज़ार रुपये का डिवाइस आप घर पे ला के रख ले और आपको पता ही नहीं कि इसको इस्तेमाल कब करना है, किस लेवल पे इस्तेमाल करना है, आप कैसे उसका क्या करेंगे। सो इस तरह की एडवाइस जो है मुझे काफ़ी मिसप्लेस्ड लगी, क्योंकि कोरोना वायरस में क्या होता है कि पेशेंट सडनली डिटीरियरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेशेंट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन थेरेपी देनी शुरू करी, आपको पता ही नहीं लगेगा और पेशेंट कब जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, प्लेन एंड सिंपल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से मूव होता हुआ, शिफ्ट होता हुआ उसकी रिक्वायरमेंट वेंटिलेटर की तरफ चली जाएगी। लेकिन चूंकि आप डॉक्टर नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि इसको वेंटिलेटर की जरूरत अब पड़ रही है और आप उसको हॉस्पिटल मूव कीजिए। सो आप मिसलीड होते रहेंगे, अननेसेसरली उसको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते रहेंगे जबकि उसको जरूरत वेंटिलेटर की है, पेशेंट सडनली डिटीरियोरेट कर रहा है। तो इन सब बातों का जब आपको पता ही नहीं है और जो लोग ये सलाह दे रहे हैं वो सिंपली कह रहे हैं आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लीजिए, और कब इस्तेमाल करना है, किस में इस्तेमाल करना है, कहाँ तक इस्तेमाल करना है, किसके बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, इन सब बातों के चलते ये एक मिसप्लेस्ड एडवाइस है। कृपया करके जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अननेसेसरी की मिसलीडिंग एडवाइजेज में ना पड़िए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या हमारी सरकार, जिसमें जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट है, या किसी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने या सेंटर के हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कोई ऐसी एडवाइस दी है? ये एडवाइस उन लोगों से आ रही है जिनका किसी भी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। शायद उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो इसके पीछे, मैं कुछ भी उस बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये एडवाइस मिसप्लेस्ड है। अमेरिका जैसी जगह पे जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा केसेस आ गए, तकरीबन 15 लाख केसेस आ गए, वहाँ पे भी ऐसी एडवाइस किसी को नहीं दी गई। पूरे यूरोप में, इटली में, स्पेन में, हर जगह इतने केसेस आए, कहीं भी इस तरह की कोई एडवाइस नहीं दी गई है। सो कृपया करके
try to abstain from getting misled by these advices. इन इस तरह की misplaced advices से जो है आप जो है प्रभावित ना हो, और कोशिश कीजिए अगर आपके घर पे कोई इस तरह का पेशेंट आता है, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए। गवर्नमेंट ने जो है 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, डॉक्टर से बात कीजिए, मरीज़ को ये दिक्कत हो रही है, और कोशिश कीजिए कि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए। घर पे इलाज अननेसेसरीली करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है किसी भी तरह के प्रपंच में मत पड़िए। थैंक यू।